भैया मेरे हाथों में नहीं ना मेहंदी नहीं लगी। सुबह सुबह मैं लड़कियों पे हाथ उठाऊंगा तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। लड़कियों पे हाथ उठाने पे दिन अच्छा जाएगा। लात से गुत्थम चुप। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम। एक साल में हमारा देश, हमारा भारत साल भर में कितना, हाँ ये भारत है मान लो, ठीक है, ये नीचे में छोटू सा श्रीलंका हो गया, ठीक है, ऊपर का भी करो ना, तो ऊपर का नहीं आता बनाना। अरे तो वही तो ऐसे से करो। तो एक साल में हमारा देश, अच्छा लग रहा है। अरे रुक जाने एक मिनट, एक साल में हमारा देश कितना अर्न करता है। अब अर्न करना एक अलग बात होती है और सामान का बनाना एक अलग बात होती है। जब भी सामान, जब हम बोलते हैं प्रोडक्ट, तो वो कॉमोडिटीज़ कहलाता है इकोनॉमिक्स में। और कॉमोडिटीज़ का मतलब यहाँ पे होता है गुड्स प्लस सर्विस। देखिए बेटा, हम लोग ना इसीलिए इम्पोर्टेंस देते हैं गुड्स प्लस सर्विस को, और यही गुड्स प्लस सर्विस को हम लोग आगे चल के जीडीपी का नाम देते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। ये जो वैल्यू एडेड है ना, यही वैल्यू एडेड कहलाता है प्रॉफिट। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। और ग्रॉस वर्ड में क्या जोड़ दो? तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ही है। तो एक्चुअल में जीडीपी क्या है पता है? ग्रॉस प्रॉफिट। समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी एक ग्रॉस प्रॉफिट है। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो? क्या होती है ट्रेडिंग अकाउंट? रुक नहीं, मेरे को फुल फॉर्म में डाउट है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, अरे जीडीपी लिख ग्रॉस ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब खुश हो तुम लोग? जीडीपी, इसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। मतलब जीडीपी को किसी बुक में जीवीए लिखा मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वही जीडीपी बनता है, वही जीडीपी बनता है। जीडीपी में और भी कुछ जीवीए में और भी एक दो चीज़ प्लस माइनस हो जाती है, वो अभी हम बताएंगे। बस समझने के लिए पहले समझो कि जीडीपी होता क्या है। तो भैया आपकी सेल्स थी मान लो 1 लाख की। अब जब पूरे देश की बोलूँगा तो उसमें क्या जोड़ दूँगा? बस करोड़ जोड़ दूँगा। आ रहे हैं, वो लोग गायब हैं। लाला इस बाहर राज शिखर गया है, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डोंगरगढ़ के पहले कौन सा जगह पड़ता है? राजनांदगांव नहीं, एक और नहीं, अमरकंटक जाने के पहले क्या पड़ता है तो जगह? पेंड्रा रोड, पेंड्रा गया तो वहीं पे है वो। अभी वो आएगा 15 दिन बाद। मम्मी ले गई उसको मामा घर। बोला बाकी लोग की छुट्टी करके बाहर हमारे मम्मी को गधा बना के ले गया साथ में कि मम्मी बढ़िया घूम के आऊँगा। और कौन बच गया? एक और अपना कृष्णा अभी गायब है, ठीक। और कल से वो आएगी, लाली भी कल से आएगी, राशि थोड़ी देर में आ रही है। और कौन बच गया? हमारी आपकी बहन, लाडली बहन अक्षया लाटा छोटी। बेटा जब देश की बात करूँगा, अभी जस्ट शुरू किया, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है अनु? करोड़ दिख तो रहा है ना? लाइट सही है? करोड़। अब भाई यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आप साल भर में सेल्स करा आपने 1 करोड़ का, आपका क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख का था सेल्स, आपका क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख का। आप सामान बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज, नेट परचेज लिखते हैं आप लोग। ये सब मिला करके आप लोगों का तीनों चीज़ थी, खर्चे थे आपके 1,10,000 के। कितने के? 1.10 लाख, मतलब 1,10,000 के। आप मुझे बता सकते हो आपका क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? हाँ 90,000। भैया ये 2 लाख हो गया। 2 लाख से हमने 1,10,000 के खर्चों को माइनस कर दिया तो 90,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, अब इसको पूरे देश का ग्रॉस प्रॉफिट मानो। जहाँ जहाँ आपने लाख लिखा है ना, उसके बाद क्या लिख दो? 1 लाख करोड़ का पूरे देश की सेल थी। 1 लाख करोड़ का सामान नहीं बिका। ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ के इस साल देश वालों ने, इंडिया वालों ने साल भर में, 1 साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल भर में 1 करोड़ 10 लाख का प्रोडक्शन करने में खर्चा किया है।
इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के मतलब परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या होता है समझना बेटा। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रकाश डेली नीड्स मेरा नाम है मेरी फर्म का, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रेड खरीद के लाता हूँ। क्या खरीद के लाता हूँ? ब्रेड। उसको मैं अपने ओवन में रखा और उसमें कुछ चीज़ वीज़ ये सब लगाया और उसका क्या बना के बेच दिया? सैंडविच बना के बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है सैंडविच। और उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, ये जो ब्रेड लगा या आलू लगा या चीज़ लगा, ये सब रॉ मटेरियल्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब एक ऐसे गुड्स जो फिनिश गुड्स बनने के लिए, फाइनल गुड्स बनने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा इस्तेमाल कर जाते हैं। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। समझ तो आगे डेफिनेशन हमने अपने शब्दों में जमा के बोल दिया है। और ये कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स कभी कंज्यूमर गुड्स हो सकते क्या? ना 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 ना। तो आप बोलोगे भैया एक चीज़ बताओ, इनका डाउट आया, मान लो भैया एक चीज़ बताओ, वो ब्रेड का पैकेट सीधा कंज्यूमर घर जाके ले गया तो? आया ही। हाँ, घर ले गया तो? हाँ मैं पहचान गया ना, आ गया करके ले गया तो तब वो कौन सा गुड्स कराएगा? ये ब्रेड में आएगा कुछ सिस्टम में वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नहीं, अभी इनका डाउट ये है कि वो ब्रेड चलो है, उसके पहले जो भी प्रोसेस रहा होगा वो इंटरमीडिएट है। आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई ब्रेड बनाने के लिए आटा लाए, मैदा लाए, मतलब आटा नहीं, और जो भी ईस्ट वीस्ट डाले उसमें जो भी ऐसा भी करे वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। एक मिनट, ठीक है, वो वहाँ वो ओके। अभी इनका डाउट कहाँ पे है? इनका डाउट है कि भैया ये ब्रेड है, ब्रेड आप अभी बोल रहे हो कि इसको दुकानदार ने इस्तेमाल किया, दुकानदार ने इस्तेमाल करके उसका क्या बनाया? सैंडविच बनाया, टोस्ट बनाया, कुछ भी बनाया, कुछ बनाया फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड से, ब्रेड पकौड़ा बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है, लेकिन फाइनल तो कुछ बना रहा है ना और इस्तेमाल कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल। तो जब वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या कहला गया? लेकिन अगर उसी रॉ मटेरियल को, जैसे अगर वो आलू यूज़ कर रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, और हम घर में आलू यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल गुड है। अगर वही ब्रेड का पैकेट तुम यूज़ कर रहे हो, घर ला करके चाय में डुबो के खाओगे बोल रहे हो, या घर में सैंडविच बनाओगे बोल रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा। तो वो कैसा गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहला जाएगा। मतलब गुड्स की परिभाषा ऐसा फिक्स नहीं कि ब्रेड को हम यही नाम देंगे, ब्रेड दोनों जगह बैठेगा। यूज़ कौन करता है ये डिसाइड करेगा कि वो गुड का नेचर क्या होगा, ये यूजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस के अंदर में, आपकी बिजनेस है खदान, क्रशर की, आप लोग सब खदान तो जानते होंगे, क्रशर जहाँ गिट्टी निकलती है, हाँ क्रशर, उसको हम प्रोनाउंसिएशन क्रेशर हम बोलते हैं, एक्चुअल में क्रशर है, क्रश करता है जो क्रशर है ना, तो हाँ क्रशर। अब आदत हो, मैं क्रशर ही बोलता हूँ। अच्छा लो भाई, क्रेशर केसर, ठीक, तो भाई हाँ केसर की खाद, ठीक। तो अब भाई अभी आप लोग क्रेशर जो है वो ठीक है, ठीक, हाँ क्रेशर में आप लोग जेसीबी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है? नहीं, या वो अगर रॉ मटेरियल होता तो इंटरमीडिएट होता, अगर मशीन लगी है तो कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर के दो गुड्स होते हैं, अतुल मतलब प्रकाश डेली नीड्स, मालूम है अतुल हूँ, तो जो आलू क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड और भी दुनिया चीज़ वीज़ जो लगा रहा हूँ वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक बात है। और जो सैंडविच मेकर रखा हुआ है, वो ओवन ग्रिलर रखा है, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर के, तो दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं, एक जैसे यूज़ हुआ उसका शेप बदल जाएगा, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स। लेकिन ऐसे गुड्स जो रहेंगे, सालों तक रहेंगे, कई सालों तक रहेंगे, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक्स में उसको डिफाइन किया है फॉर सेवरल पीरियड ऑफ टाइम या फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक साल से ज़्यादा रहे, आम भाषा में बोलने के लिए साल भर से ज़्यादा, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर के लिए है ना ये दो नाम, प्रोड्यूसर के लिए सिर्फ दो नाम प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर, पहला इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल, दूसरा कैपिटल गुड्स मशीन। तो अभी वो जेसीबी जो थी, जो क्रेशर में लगी थी, वो क्या है? कैपिटल गुड्स है।
लेकिन अब समझ तो आया ना। लेकिन अगर वो मशीन किसी और का किराया में हो तो फिर वो किराया से अगर ये मान लो कई लोगों के पास नहीं जेसीबी, हाँ, और वो किराया मिला है किसी तो जिससे किराया मिली है उस आदमी के लिए तो कैपिटल गुड्स है, लेकिन इसके लिए तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। हाँ, इसके लिए तो वो मतलब गुड्स नहीं होगा, फिर वो इंटरमीडिएट एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा जो फिर फाइनल गुड्स में जोड़ेगा। गिट्टी की कीमत में तो क्रेशर वाले को जितना, जेसीबी वाले को क्रेशर वाले ने जितना पेमेंट दिया वो तो गिट्टी में जोड़ के ना बेचेगा, तब तो उसकी लागत निकलेगी, तब तो प्रॉफिट जोड़ेगा, तब तो उसका रोजी रोटी चलेगा। बिना प्रॉफिट के बेचारा घर में अपने बीवी बच्चे उसको कुटेला फेंक के मारेगी, लॉस करा के आएगा, बीवी मारेगी, बच्चे जुड़ जाते हैं ना नाम के साथ। समझ आया भाई? अब अगर मान लो वही जेसीबी को मैं अपने घर ले आया, मैं बोला है नहीं चलाते क्रेशर में, छोड़ो हटाओ। अच्छा अपना बात कर मेरा मन था मैं जेसीबी के सामने में अपने लड़का को बैठाऊँ, स्कूल छोड़ के आऊँगा, इसीलिए रखा हूँ जेसीबी। मेरा अपना मन है भाई, मेरा जेसीबी मेरी मर्जी, कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? क्यों रोकेगा कोई? पैसा मेरा लगा है, पेट्रोल मैं फूक रहा हूँ, डीजल मैं फूक रहा हूँ, चला मैं रहा हूँ, लड़का मेरा आगे में बैठा है, लोगों को क्या दिक्कत है भाई? मेरी मर्जी। वो उसमें सोफा वोफा लगा दिया हूँ बढ़िया जेसीबी का, ऐसे उठा करके और उसी में लड़का को बैठा के ले जाता हूँ, चल बेटा। भैया अभी भविष्य में करना है। हाँ यही करूँगा, ठीक। तब वो क्या वो गुड कैपिटल गुड कहलाएगा? नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? क्या फाइनल गुड, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाए वो फाइनल गुड, और जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज कर जाए, देखो दो प्रकार गुड्स को यूज करना, कंज्यूमर यूज कर रहे तो फाइनल गुड्स, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी गुड्स, और अगर वही चीज प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट का कैपिटल। तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो प्रकार के गुड्स, क्या क्या नाम है प्रोड्यूसर गुड्स में? इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स। अब फाइनल गुड के अंदर तीन प्रजाति है। फाइनल जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, अब भाई वो अगर लंबा चलता है तो ड्यूरेबल गुड्स, थोड़ा कम चलता है जैसे सेल वेल बैटरी में लगता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और जो तुरंत खत्म हो जाता है जैसे ब्रेड बोझे खत्म कहानी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिसेबल नेचर गुड्स, पेरिसेबल नेचर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल सेल कुछ समय चल क्या होगा? हाँ वही सॉरी ये सेमी ड्यूरेबल में सेल, फूड नॉन ड्यूरेबल, फूड बोले और उसमें तो क्या होगा? जेसीबी, जेसीबी और बता रखी टीवी। अभी ये टीवी, लेकिन ये फाइनल गुड नहीं है, ये टीवी क्या है? कैपिटल गुड है, क्योंकि यूज कहाँ हो रही है? आयुष जैन क्लासेस में। अगर ये आयुष जैन के रूम में लगी होती तो फाइनल गुड्स में ड्यूरेबल होती। यही टीवी रूम में लगती ड्यूरेबल गुड, यही टीवी यहाँ लगी कैपिटल गुड। हाँ, यही जो मार्कर की इंक है वो इंटरमीडिएट गुड्स, और यही रूम में जाके लिखूंगा अपने तो वो सेमी ड्यूरेबल, क्या नाम है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि पेन की इंक खत्म हो गई ना। इंक की बात करो, पेन की इंक, पेन इज सेमी ड्यूरेबल, पेन की इंक नॉन ड्यूरेबल। क्लैरिफाई करो ना भाई, पेन की इंक है वो क्या है? नॉन ड्यूरेबल। अगर कंज्यूमर यूज करता है, पेन का खोखा सेमी ड्यूरेबल, 2-4 महीना चलेगा। समझे बात को? क्लियर हो रहा है ना? बस इच्छा है, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। यूजिबिलिटी पे डिपेंड करता है भाई, कोई एक नेचर नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल भर के अंदर में आप इंटरमीडिएट कंजप्शन अब आप समझ गए बेटा। 3 वर्ड हुए, देखो तो क्या क्या किया हमने यहाँ पे, क्या क्या किया हमने सेल्स निकाला, सेल्स में हमने क्या जोड़ा? क्लोजिंग स्टॉक जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक को क्या किया? माइनस किया, और क्या माइनस किया? इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर इकोनॉमिक्स भाषा में बोले कायदे से वो इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज था और डायरेक्ट एक्सपेंस था। तो इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 90,000। कितना था? 1 लाख, 1 लाख, इन दोनों को जोड़ के कितना था? 1.10 लाख। दोनों माइनस में, इसलिए कॉमन माइनस लगा दिया। निकाल लो कितना आ गया? 90,000 इज इक्वल टू ग्रॉस। ठीक बात है? फॉर्मूला सही लिखो, कोई दुख पीड़ा तकलीफ सही है? क्योंकि अब मैं इसको हटा के चेंज करने वाला हूँ कुछ चीज़ें इसी। मैं सीधा आगे से पीछे के टर्म्स में आऊँगा। पहले क्या है? ट्रेलर दिखा रहा हूँ, फिर पिक्चर शुरू करूँ। अभी ट्रेलर है, ठीक है? अब देखिए बेटा,
ग्रॉस प्रॉफिट, क्या वर्ड बोला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या मैं कितना वैल्यू मैंने ऐड किया बोल सकता हूँ? वैल्यू एडेड मतलब क्या? मेरा ये सामान 100 में बनता है, मैंने 20 रुपये का वैल्यू ऐड किया, 120 में बेच दिया, तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। और ग्रॉस का ग्रॉस लिख देता हूँ, तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस वैल्यू एडेड इकोनॉमिक्स में लिख सकता हूँ क्या? लिख लिया। सेल्स को सेल्स रहने दिया, थोड़ा जगह कम हो रहा है, सीधा सीधा लिखूँ, आधा पीछे जा रहा है, हुर बग नहीं रहा यार। चलो भाई तू सीधा हो जा। सेल्स का भाई मैं सेल्स रहने दिया एज इट इज ना बेटा। प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? चेंज इन स्टॉक। क्या बोलता हूँ? चेंज इन स्टॉक का यही फॉर्मूला होता है जो ऊपर में लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है? प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और चेंज इन स्टॉक भी क्या होगा? प्लस का ही साइन लगेगा, क्योंकि अगर मान लो ओपनिंग 120 हुआ, समझना बात को, चलो ले लेते 100 बड़ा है और 120 बड़ा है और 100 छोटा है, तो आप अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन रखते हो चेंज इन स्टॉक में, तो आपके ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? -20। 100 माइनस 120 इज इक्वल टू -20। लेकिन फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है? प्लस बाहर में। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। माइनस तो लेकिन अगर मान लो अगर मैं फॉर्मूले में माइनस रख देता, फॉर्मूले में माइनस रख देता और अब ये -20 आता, तो जब ब्रैकेट खुलता तो क्या हो जाता? प्लस। जबकि उसको क्या होना चाहिए था? कायदे से माइनस होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ? हेलो, हाँ ठीक है ना? ठीक है, मैं लगाता हूँ। ठीक, आगे देखो। तो भाई इसीलिए मैं इसमें माइनस नहीं लगा सकता, मेरे को क्या रखना पड़ेगा? प्लस चेंज इन स्टॉक। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा? इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब तुम बोलोगे भैया ये बता तो रहे हो, समझ भी आ गया, लॉजिक भी समझ में आ गया, ये है क्या? लेकिन अब इतना तो बताई दियो, है क्या भैया, ये क्या चीज़ है? बेटा हम ना इकोनॉमिक्स में ग्रॉस वैल्यू एडेड को ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन। हंसना नहीं, हिंदी में बोल रहा हूँ कि हम गुड्स और सर्विस का साल भर में कितना प्रोडक्शन करें। आप भैया जीडीपी का मतलब समझना बात। मैं एक दुकानदार हूँ, 100 में खरीदा, 120 में बेचा। खरीदा कितने में था? 100 बेचा कितने में? 120। क्यों 20 रुपये ले रहा हूँ? घर परिवार चलाने के लिए। वो तो ठीक बात है, घर की बात है, लेकिन ग्राहक बोलेगा तेरे घर परिवार से मुझे क्या करना? GDP देना है ना। फैसिलिटी प्रोवाइड करा मैंने। मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने अपने दुकान में रैक में रखा है, आप ऑनलाइन लेते 4 दिन बाद आता, मैं तुरंत प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑनलाइन में आप छू के नहीं देख पाते, मैं आपको यहाँ आके AC लगाया हूँ, गर्मी में आ रहे हो, ठंड में आ रहे हो तो हीटर चालू कर रहा हूँ, पूरा स्टोर में सजा के रखा हूँ, तरह तरह का आप ऑप्शन देख पा रहे हो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम अ रिटेलर। जैसे किराना दुकान है, हम किस चीज़ का ज़्यादा पैसा लेते हैं? 100 रुपये की दाल 115 रुपये ले रहे हैं। क्यों भैया? चूहा खराब कर रहा है, लॉस हो रहा है, गोदाम से सामान आया है, भाड़ा लग रहा है, सब लग रहा है, रेंट लग रहा है, दुकान का किराया, गोदाम में रख रहे हैं, पैकेट में छोटे छोटे पैक करके दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, व्यवहार में दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, घर तक पहुंचा के दे रहे हैं। तो उन सर्विसेज का पैसा ले रहे हैं, बदले में प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट जोड़कर। तो वो हक है हमारा। रिटेलर क्या प्रोवाइड करता है? क्या वो सामान बनाता है? तो वो क्या सर्विस देता है? रिटेल सर्विस। हम जितने भी कपड़ा दुकान है, कपड़ा दुकान क्या कपड़ा बनाता है? कपड़ा बेच रहा है, बेच के जो पैसा कमा रहा है वो पैसा क्या चीज़ के लिए ले रहा है? रिटेल सर्विसेज के लिए। कपड़ा दिखा रहा है लोगों को, ग्राहकों को, लोग लगाया है, वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो सर्विस दे रहा है, उन सर्विस का पैसा है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है, उसका प्रोडक्ट का पैसा है।
जैसे जो कपड़ा बना रहा है तो वो किस चीज़ का पैसा रख रहा है, प्रोडक्ट बनाने का पैसा रख रहा है। और रिटेलर किस चीज़ का पैसा रख रहा है। इसलिए जब होलसेलर रिटेलर पढ़ते थे 11वीं क्लास में BST में, तो क्या बोला जाता था, होलसेलर प्रोवाइड होलसेल सर्विस एंड रिटेलर प्रोवाइड्स रिटेल सर्विस। यही तो रिटेल सर्विस है, उसी सर्विस का पैसा ले रहे हैं। हम सोचते थे कि दुकानदार सामान का पैसा लेता है, पैसा तो सामान का भी लेता है, पर वो पैसा आगे चले जाता है किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, इंडस्ट्री के पास। उसके जेब में क्या बचता है, प्रॉफिट। किस चीज़ का, रिटेल सर्विस का। और जो भी उसके पास बच रहा है गुड्स या सर्विस का, वही देश की क्या है, साल भर की ग्रॉस प्रॉफिट है। और वही ग्रॉस प्रॉफिट साल भर की क्या बन जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गुड्स की भी प्लस सर्विस की भी। इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को क्या बोला जाता है, GDP। अब इसको प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से समझाता हूँ। रिटेलर से तो समझ गए, प्रोड्यूसर क्या करता है, सामान बनाता है। प्रोड्यूसर का ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो बेचा इतने का, क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया, ओपनिंग इतना पहले से पड़ा था माल, और खरीदा इस साल रॉ मटेरियल इतना, बनाने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ लिया, तो जो जेब में बचा वो क्या है, उसका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। वही उसकी क्या है, GDP का पार्ट है। अब बात समझना, ये फ़ोन मैं 100 रुपये में बनाया, ये फ़ोन मैं, इसी फ़ोन के एग्जांपल समझते हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एकदम अच्छे समझना। मैंने ना प्लास्टिक खरीदा, इसका IC बोर्ड, मदरबोर्ड, बैटरी और स्क्रीन, ये सब खरीदा। हाँ, कैमरा वैमरा एक्सेट्रा, दुनिया भर का जो भी लगता है, ठीक है। ये खरीदा 30 रुपये का, कितने का। अभी टैक्स वैक्स की बात नहीं करूँगा भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। टैक्स वैक्स को इसमें मत जोड़ना, वो कभी बाद में जोड़ेंगे। टैक्सेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम। टैक्सेस हम भीग देते हैं, यूनिलेटरल है। इनकम तभी होती है जब दो तरफा हो, आपने कुछ दिया, आदान और प्रदान की भावना हो। आपने कुछ गुड्स दिया या फिर सर्विस दी, और बदले में आपको क्या मिला, इनकम हुई। मतलब आपको उन गुड्स और सर्विस के बदले कुछ मिला रिटर्न में, वो आपकी क्या है, इनकम है। लेकिन आपको कोई फोकट में खैरात में जाके दे दिया, जैसे गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दिया, डोनेशन दे दिया, सब्सिडीज दे दी, या टैक्सेस आपसे ले लिया गया, ये सब क्या है, एक तरफा। ये सब क्या है, यूनिलेटरल। कभी भी यूनिलेटरल चीज़ इनकम नहीं बनती इकोनॉमिक्स में। दे आर गिफ्ट एंड ग्रांट, दे आर यूनिलेटरल। अपनी भाषा में बोले तो एक प्रकार का भीख है, खैरात है। भैया आप अपनी भाषा मत लिखा करो, ठीक है। लेकिन अगर वही इनकम की बात करें तो क्या होता है, बायलेटरल, दो तरफा। कुछ आया तो कुछ गया, तब इनकम बनती है भाई। कुछ कमाई गई हो, मेहनत किया गया हो, या तो गुड्स लेके, या तो सर जैसे पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो जो मुझे मिल रहा है वो इनकम है। अगर मान लो मेरे को पिताजी पैसा दे देते, जा बेटा पॉकेट मनी ऐश कर, तो बदले में तो उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ, मैं अपने लड़का को पैसा दिया हूँ, लड़का उड़ाएगा पैसा, मज़े करेगा, मैं कमा रहा हूँ मेहनत करके, लड़का उड़ाएगा। कम से कम मैं नहीं उड़ा पा रहा हूँ, दिन भर काम कर रहा हूँ, लड़का ही उड़ा ले, उसको देख के मैं खुश हो जाऊँगा। उनको क्या मिला, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। उसको हम नहीं मानते, वो एक प्रकार का यूनिलेटरल है, और वो कभी इनकम नहीं है, इसलिए उसको इनकम में कंसिडर नहीं किया जा सकता, कमाई नहीं गई। हाँ, अगर मैं घर का काम करता और पिताजी मुझे बोलते कि बेटा घर का काम करेगा तो 500 दूंगा, तो मजदूरी का पैसा मिला मेरे को, वो मेरी इनकम है, क्योंकि उसके बदले मैंने सर्विसेज दी। समझ रहे हो बात, वो इनकम का पार्ट। वो सर्विस GDP में जुड़ेगी, क्योंकि उसके बदले आपको फैक्टर इनकम मिल रही है। अच्छा, मम्मी घर में काम कर रही है, क्या वो GDP का पार्ट है? नहीं। अगर उसके लिए मम्मी को पैसा मिलता है, मम्मी को जो पैसा मिलता है वो मिलता नहीं है, मम्मी हक से ले लेती, जेब से निकालती। पिताजी दे दो पैसा, हमारा है, नाटक नौटंकी मत करो ज़्यादा, 3-5 पंचायत पापा झेलना पसंद नहीं करते, भैया और ले लो। तो भैया वो इनकम नहीं है, वो गुंडागर्दी है। समझ रहे हो बात को, गुंडागर्दी है। लेकिन मम्मी को, इस पर बहुत सारे स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन के घर को, के काम को भी देश की GDP का पार्ट मानना चाहिए, क्योंकि उनके बिना, अब मान लो कोई, मैं टीचर हूँ, स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने, ठीक है, और मेरी वाइफ मेरे को टिफ़िन बना के दे रही है, सब कपड़े वपड़े सब प्रेस करके दे रही है, सारी चीज़ दे रही है, मैं तैयार होकर स्कूल जा रहा हूँ। मान लो वो नहीं रहती, शादी नहीं हुई है, नहीं हो जाती, जैसे अभी नहीं, तो सब मेरे को करना, हाँ जैसे नहीं है, तो मान लो अब मैं कैसे तैयार हूँ, वो तो सब कुछ खुद करता,
तो अगर मैं खुद कर रहा हूँ और स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे घर के भी काम स्कूल के लिए डायरेक्टेड हैं। तो जो स्कूल से मेरी को सैलरी मिल रही है 50,000 40,000, उस सैलरी में मैं ये भी मानूंगा कि भाई जो मैं घर से काम करके तैयार होके जा रहा हूँ स्कूल के लिए, टिफ़िन बना रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ, सब रेडी, तो वो सर्विस मैं अपने घर से शुरू मानूंगा कि सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ता है, से लेके शाम के 5 बजे तक मैं फ्री होता हूँ। इस 12 घंटे का मुझे 50,000 मिल रहा है। सिर्फ स्कूल आवर्स को नहीं जोड़ूंगा, उसके लिए जो मैंने इनडायरेक्टली जो वर्क किया वो भी तो मेरे इसी इनकम से पार्ट मानूंगा। और वही चीज़ अभी मेरी वाइफ करके दे रही है, तो कुछ स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि उसको भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेन जहाँ से जीडीपी जनरेट हो रही है, गुड्स एंड सर्विस जनरेट हो रही है, उसको करने के लिए अलाइड एक्टिविटी है, जुड़ी हुई एक्टिविटी, डायरेक्टली नहीं लगी लेकिन इनडायरेक्टली उन सर्विसेज को देने के लिए तो एफर्ट्स लगे ना। अगर वो ना लगते तो ये सही ढंग से मैं थक जाता, उतना ढंग से नहीं पढ़ा पाता स्कूल में, क्योंकि घर का भी काम करके आ रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती, कम हो जाती। उनके रहने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो उसको भी कुछ स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं जीडीपी में जोड़ना चाहिए, फिलहाल नहीं जोड़ते क्योंकि उसके बदले मनी इनकम जनरेट नहीं हो रहा ना, इसीलिए उसको नहीं जोड़ते। ये आपकी इंडियन इकोनॉमी में लिखा मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर में, चैप्टर 2 में भी है, इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज। एनसीईआरटी बहुत प्यारी बुक है भाई, पूरा यूपीएससी हिला रहता है इस इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी से। जितने भी आप पटेल, टुटेजा या दिल्ली आईएएस दृष्टि, वो एक सर है ना, क्या नाम है, या खान सर, जितने से पढ़ लो ना, आपको बोलेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है भारत के इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को, एनसीईआरटी। इसको डेवलप करने वाले एनसीएफ के लोग हैं, 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अलग से कमेटी बनती है और ये आईएएस अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, उनके लिखी लैंग्वेज है। हमारी औकात के पार है, हमारी समझ में आता नहीं, हमको लगता है क्या है, बकवास है, रिफ्रेशर अच्छा है, जो समझ आता है हम उसको अच्छा बोलते हैं, पर वो टॉप है, वो बाप है। अगर उसको पढ़ लिए ना तो मार्क्स नहीं कटेगा, 40 में 40 आएगा। और इंडियन इकोनॉमी में, मतलब ये बात कहीं लीक मत करना, इतना तो कोई मेरा वीडियो थोड़ी ध्यान से सुनेगा, जो लीक होगा सुनता ही नहीं कोई इतना। वही तो बोलते हैं ना, कोहिनूर है दुनिया में पर ढूंढने वाला कोई है नहीं, तो मिल नहीं पा रहा है, ऐसी बात है। ये कोहिनूर छिपा है, मिल नहीं रहा है, ढूंढने वाला नहीं ना। तो कितने बार बोलूँ ये बात, क्या कि भाई एनसीईआरटी की लैंग्वेज से साल भर रीड करोगे ना इंडियन इकोनॉमी को, तभी मार्क्स आएगा, तभी मार्क्स आएगा। बोलने का मतलब किसी और चीज़ से नहीं आने वाला पूरा मार्क्स। तुम कितने ही नोट्स बना लो, कितने ही अच्छे अच्छे यूट्यूबर से नोट्स बना लो, कॉपी में लिख लो, रट लो, घोल के पी जाओ, चेकर पूरे मार्क्स नहीं देगा। चेकर सिर्फ इम्प्रेस होगा आपके तगड़े आंसर, और आप रट नहीं सकते इंडियन इकोनॉमी आंसर। पता है, साल भर पढ़ोगे ना, छप जाते हैं, वर्ड छप जाते हैं, प्रिज्यूम, डायरेक्टेड, ड्रेन्ड, स्टैग्नेशन, ये सब वर्ड छप जाते हैं दिमाग में, क्योंकि वही तो दिख रहा है ना, पूरा किताब वही दिख रहा है। और साल भर करोगे तो फिर तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या आंसर्स की क्वालिटी लिखूं, ऐसा और सोचना नहीं पड़ता। और वही चीज़ एग्ज़ाम के 1 महीना पहले करोगे तो नहीं होता। इसीलिए साल भर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे हम। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है, मैक्रो के लिए कुछ नहीं लगेगा। मैक्रो के लिए जिस किताब को तुम ला दो वही तुम्हारी किताब से पढ़ लो, उसी से बना लो। मैक्रो पूरा लॉजिकल है और इंडियन इकोनॉमी पूरा थ्योरेटिकल, ये कॉन्सेप्चुअल है मैक्रो। इसलिए मैक्रो को पढ़ाने वाले टीचर जल्दी नहीं मिलते या समझ में नहीं आता, कारण क्योंकि मैक्रो पूरा कॉन्सेप्चुअल है यार, पूरा रियल इकोनॉमिक्स है, असली दुनिया में चल रहा है, देश विदेश की बातें क्या चल रहा है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें बिहेवियर भी है, सब कुछ है, इंटरनेशनल बिहेवियर, तो इकोनॉमिक्स बना। इकोनॉमिक्स नाम ही है क्या, ह्यूमन बिहेवियर ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर में जो चल रहा है एग्रीगेट लेवल पे, उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अभी एक इंसान की इनकम की बात नहीं कर रहे, किसकी बात करें, पूरा देश की इनकम की बात करें, समझे। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ समझना, इसमें 4 सेक्टर होते हैं। चैप्टर 2 का नाम है, चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी आपको इनकम का मतलब मैंने क्या समझाया, जो दो तरफा हो, यूनिलेटरल चीज़ों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गिनते ही नहीं। अब ये सर्कुलर फ्लो क्यों बोला जा रहा है, समझना बात को। मैंने ना पूरे देश के अंदर में मैं ही एक आदमी हूँ जो प्रोड्यूसर हूँ, और पूरे देश में रहने वाले हम एक आइलैंड में रहते हैं, उस देश में रहने वाले अपन 5 लोग बस। एक आदमी कैसे वो नहीं, मतलब हाँ वो वैसा अभी नहीं, मैं समझाने के लिए कि प्रोड्यूसर में मैं ही प्रोड्यूसर हूँ बस, और प्रोडक्शन कर रहा हूँ सामान का। हम लोग 5 एक ही फैमिली के हैं, भाई बहन हम लोग, ठीक है, हम ही लोग बस पूरे देश के अंदर में बचे हैं।
कोविड आया, कोई नहीं बचा, बस हम बचे मान लो। अब हम 5 लोग क्या करते हैं, ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक एग्जाम्पल है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए। इसी चीज़ को पूरे देश पे अप्लाई कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने के लिए तो एक एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। तो मान लो हम 5 ही लोग बचे, अब हम क्या करेंगे, जीवन यापन खेती बाड़ी करेंगे भाई, गेहूँ उगाएंगे, चावल उगाएंगे, सब कुछ हम क्या करेंगे। ये हमारा घर, हाउस, इसको मैं लिख देता हूँ, नाम जोड़ देता हूँ हाउस होल्ड सेक्टर। क्या नाम जोड़ देता हूँ, हाउस होल्ड सेक्टर बोल देता हूँ। ये घर है हमारा, इस घर में रहने वाले हम 5 लोग पूरे देश में। हमने क्या किया, अपना मेहनत किया, क्या उस मेहनत को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस। क्या बोलते हैं, हमने क्या दिया खेती के लिए, अपनी ज़मीन दी, किसको दी, बिजनेस को, उस फर्म को। अब फर्म अलग है, ओनर अलग है, हम बोलते थे ना अकाउंट्स में, वैसे ही बात है समझाने के लिए अलग अलग माना। तो हमने अपने खेत को, है तो एक ही भाई, वो बेच थोड़ी रहा, हम ही को वापस देगा जो सामान बनेगा। हमने क्या दिया बदले में, मतलब हमने फैक्टर सर्विस में क्या क्या लगाया, अपना ज़मीन लगाई, हमने खुद को भी 5 जाके खेती कर रहे हैं। अरे बरसात हुई तो हम जाके धान बो रहे हैं, सब वो आधे ऐसे पैंट, आधे पैंट ऊपर करके, ठीक है, और हम वहाँ वो कीचड़ में उतर करके हम क्या करें, सब 5 भीड़ करके, वो मूवी देखे हो डोरेमोन की, 300 तो देखे होंगे, तो हम खेती कर रहे हैं जाकर, ठीक है, 5 मिल करके। हमने खुद को क्या किया, लेबर के रूप में लगाया। इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉय नहीं होता, इकोनॉमिक्स में लेबर होता है। इकोनॉमिक्स में लेबर, जो रोजी में वेजेस पा रहा है वो भी लेबर, और जो सैलरी पा रहा है वो भी लेबर। भेदभाव नहीं करता इकोनॉमिक्स, वो अकाउंट्स करता है। इकोनॉमिक्स में भैया लेबर, मजदूर एक ही बात है। बड़ा मजदूर जो CEO बैठ के काम कर रहा है, टीम को काम कर रहा है, या फिर स्टीव जॉब्स काम कर रहे हैं, या फिर हाँ जो CEO हैं, CFO जैसे सुंदर पिचाई काम कर रहे हैं, CEO ऑफ गूगल, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक्स की भाषा में लेबर है। और वो लेबर का भले ही तनख्वाह जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको मिलते हैं सैलरी के रूप में, पर है तो लेबर ही। इकोनॉमिक्स उसको लेबर ही बोलता है तो लेबर ही तो है भाई, मजदूरी तो है। समझ रहे बात को, हम क्या है हाई क्लासेस में लेबर, बात समझ रहे हो, जो काम कर रहा है वो लेबर इकोनॉमिक्स। फिर हमने क्या लगाया भैया, उसमें बीज लाए, सब करे, ट्रैक्टर लाए, पेट्रोल लगा, डीजल लगा, ट्रैक्टर खरीदे, सब करे, तो उसमें क्या लग रहा है हमारा, पैसा, कैपिटल। और चलो एक तो हमने अपने फर्म को नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे बताओ, 5 लोग हैं, कितनी पंचायत करोगे। हाँ, भाई बहन का बिजनेस हमने नाम दे दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। पेन कहाँ से लग गया, ठीक है। तो ये 4 चीज किस रूप में लगा रहे हैं हम लोग, फैक्टर सर्विस के रूप में लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में। बदले में यहाँ पे क्या तैयार होगा भाई, खेती बाड़ी हुई, चावल गेहूँ सब्जी अब्जी टमाटर जो लगाए तो सब उगे, तो वो सब कौन कर, हम ले जाएंगे घर की नहीं ले जाएंगे, खाना वाना बनाना है, सबको तोड़ के हम लोग घर ले गए, आप बनाना, ठीक, हाँ ठीक। तो ये गुड्स एंड सर्विस बदले में हम लोग ले गए। ये जो गुड्स एंड सर्विस है और ये जो फैक्टर सर्विस देते, गुड्स एंड सर्विस हम ले गए, समझना बात। ये जो गुड्स एंड सर्विस हम ले गए, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सामान के बदले सामान है, सर्विस के बदले सामान हमें मिल जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। ये इसमें GDP का क्या होगा, इसमें तो ये जो गुड्स एंड सर्विस बना वही GDP है। अरे भैया, तो ये हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर लिए ना, इसको थोड़ी बाहर बेच के ऐसे पैसा कमाए। अभी ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल था। देश कितना था, 5 लोग थे, कुछ बिक रहा है क्या, कुछ बन रहा है क्या, कोई मॉनेटरी इनफ्लो हो रहा है क्या, समझने के लिए ही एग्जांपल था। तो अगर समझना ही चाहो तो क्या बन सकता था GDP, बना नहीं है, क्या बन सकता था, तो यही बन सकता था GDP, बना नहीं है, बन सकता था, मुझे बोलना चाहिए बन सकता था। अभी फिलहाल इसकी बात नहीं होगी यहाँ, इतना समझ में आया भाई। हाँ। इसी में पैसा जोड़ दो, मनी मनी भाई को जोड़ दो। मनी भाई को जोड़ने से क्या होगा, मनी भाई को जोड़ने से आप समझना ध्यान से, फिर से बना दीजिए। ये क्या था हमारा,
हाउस होल्ड हाउसहोल्ड सेक्टर, ये क्या था हमारा बिजनेस फर्म बिजनेस सेक्टर फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज नाम लिखने की जरूरत है कि फैक्टर सर्विस में क्या क्या दिया, नहीं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में इसको मिल गई फैक्टर इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट क्या मिल गई, पेमेंट फैक्टर पेमेंट। हम लोग को तनख्वाह मिल गई भाई, तनख्वाह कैसे कैसे तनख्वाह मिल गई तो Rent. समझना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीज़ें हमने लगाई। ज़मीन के बदले हमें मिल गया रेंट किराया, लेबर के बदले हमें मिल गया वेजेस एंड सैलरीज। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेजेस ही बोला जाता है, सैलरीज नहीं बोलता, ठीक है। कैपिटल के बदले हमें मिल गया ब्याज, इंटरेस्ट वर्ड सीखे थे अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। जेठालाल को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम देने से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम देने से जो फायदा मिलता है वो उसका प्रॉफिट है, कैपिटल लगाने से जो उसे मिलता है वो उसका ब्याज है। दुकान किराए पे जैसे आयुष जैन क्लासेस की जगह तो अपनी खुद की है, लेकिन इसका एक इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब एक वैल्यू निकाली जाएगी कि अगर ये किराए पे होती तो इसका 5,000 किराया होता फॉर एग्जाम्पल, तो 5,000 रुपये का रेंट भी एक इनकम है जो हमने बचा ली, पर वो है तो जब इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी तो वो खर्चों को भी जोड़ा जाएगा। जैसे आपसे जो मेरे को कमाई हुई माइनस एक्सपेंसेस में इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू भी निकाली जाएगी, और वो माइनस करने के बाद ही मैं टैक्स पे करूँगा। भले ही वो 5,000 मेरे जेब में बच रहा है, उस 5,000 को मैं इनकम टैक्स को अलग से दिखाऊंगा कि भैया ये मेरी 5,000 की इनकम साल भर की इम्प्यूटेड रेंट मेरा 60,000 का बनता है, 12 × 5,000। वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो इतना बच्चों से आया, मतलब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीपीपी बोलते हैं उसको। इनकम टैक्स में अलग अलग एक्ट है, तो उसमें पीजीपीपी में वो माइनस हो जाता है रेंट, तो सब चीज़ अलग अलग है। तो भैया यहाँ पे मेरे को ज़मीन के बदले क्या मिला, रेंट, Rent. लेबर के बदले क्या मिला, Wages. वेजेस, कैपिटल के बदले क्या मिला, Interest. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिला, Profit. प्रॉफिट। अब किसके जेब में क्या क्या पड़ा है देखो। जब यहाँ सर्विस दी है, बिजनेस सेक्टर के पास क्या तैयार हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज ये तैयार पड़ा है किसके पास, बिजनेस के पास। अब बिजनेस ने हमें क्या दे दिया, रुपया, पैसा, मनी। हमारे पास क्या आ गया, वही फैक्टर पेमेंट हमारी क्या बन गई, फैक्टर इनकम बन गई। इनकम 2 प्रकार की होती है, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। मतलब ट्रांसफर इनकम नहीं बोलना चाहिए उसको, एक ट्रांसफर और एक फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कहीं पे लिखा है अगर, तो वो 1 साइडेड है, वो इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम का पार्ट सिर्फ कैसी इनकम बनती है, फैक्टर इनकम, ना कि ट्रांसफर इनकम। जैसे पाकिस्तान भीख में चल रहा है, लोन मिल रहा है, तो वो उसकी क्या है, और वो लोन कभी भरता नहीं है वापस, नाम बस लोन देता है, कायदे से वो है क्या, एड, भीख। दुबई से मिल रहा है, अजरबैजान से मिल रहा है, टर्की से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, IMF से मिल रहा है, क्या है, भीख है सालों को, है ना। भिखारी, चोर, उचक्के, नलायक, लोग कहाँ आतंकवादी पाकिस्तान को दूसरे इधर भाग की बात नहीं समझ आ रही। नहीं हुआ है, अरे छोड़ रहे हैं उसके बाद दोगले साले। हाँ कल रात में ही छोड़ा था। पापा छोड़ा था रात में। तो एक नहीं छोड़ा है, लाइन से छोड़ा है, हो। बर्ड नहीं, हम कल लोग शाम देख के तो न्यूज़ आ रहा है 500-600, हाँ कि 500-600 मिसाइल छोड़ दिया कल रात से। सीज़फायर ब्रेक कर दिए थे। ये क्या बात है भाई, पूरा सॉल्यूशन हो गया। दोगलों की सरकार है, दोगलों की दुनिया है, हमारा खत्म घुसपैठ होए बिना खत्म नहीं कर दो, मानेगा। पूरा उड़ा दो उनको। कल मीटिंग है ना, पुलिस- आज मोदी आता है, पिताजी बोलते लाख मैं- भूत उसको बात से नहीं मानेंगे, मारेंगे मारूंगा फिर खत्म एक बार पाकिस्तान। नहीं, वो रिटर्न हमारे एरिया में भी आता ना, थोड़ा बहुत आता है, खाली थोड़ा करा बहुत। देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वॉर नहीं छेड़ सकते, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर वहाँ न्यूक्लियर हम गिरा दिए ना, तो पूरे पृथ्वी का जो रोटेशन है ना वो रुक जाएगा, मतलब आधा घंटा पीछे चले जाएगा, पूरा इको बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत हिरोशिमा और powerful है। नागासाकी में ऐसा फिर हुआ था 2-3 मिनट 4 मिनट, अभी अर्थ जो है पीछे चलता है, उसका फैक्टर आज इन्वायरमेंटल चेंजेस जो सब चेंज हुए वो सब उसका फैक्टर है, सब इफेक्ट पड़ता है, सब होता है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो रोटेशन रिवॉल्यूशन है, जो कि सोलर प्लैनेट में चल रहा है, उसको इफेक्ट कर देता है। न्यूक्लियर मतलब अपने आप में बहुत तबाही चीज़ है,
वो ऐसा है कि उसको आप न्यूक्लियर, हम लोग क्या करते हैं, जो एक आध मूवी देखोगे तो उस पर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रॉकेट्स बना के कोई स्पेस से हमारे अंदर गिरने की कोशिश करता है कुछ, तो उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट मारते हैं। समझ रहे हो, कोई बड़ा सा एक पत्थर जो बोलते हैं भारत से टकरा जाएगा, ये अर्थ से टकरा जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अरे उसको ख़त्म किया जाता है न्यूक्लियर ब्लास्ट करके। अच्छा वही स्पेस में। हाँ स्पेस में, अरे बहुत खतरनाक चीज़ है, पूरा प्लेनेट को उड़ा देगा। एक न्यूक्लियर अमेरिका छोड़ देगा ना तो मास खत्म हो जाएगा, जुपिटर का आधा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर मतलब सन, उसका रिएक्शन रुकता नहीं है, सन के रिएक्शन जैसा रहता है। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करके, बीच में कंट्रोल उड़ गया था, कंट्रोल नहीं कर पाए थे, 30 में बाद में कंट्रोल किया। आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर रिएक्शन करा के सूरज बनाए, उस सूरज की एनर्जी को हीट वेव सोर्स लगा करके हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बहुत खतरनाक लोग हैं चाइना के। कोरोना बना दिया। कोल है, कोयला महंगा पड़ेगा, रिएक्शन कराए, सन बनाया आर्टिफिशियल, सन से हीट कर रहे हैं, वाटर को इवापोरेट कर रहे हैं, डालो स्ट्रीम करो, स्ट्रीम जा रहा है किसमें, पंखे टरबाइन में मार रहा है, वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई हाइड्रो में, मतलब हाइड्रो बोलता हूँ, वाटर इवापोरेट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ किस पे, थर्मल में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल कन्वर्ट हुआ किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पता है ना वर्धा कैसे काम करता है, अरे पंखा में जाता है स्टीम, बहुत जोर से प्रेशर पड़ता है, पंखा गोल 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 घूमता है, और घूमता है तो पीछे में उतना बड़ा जनरेटर लगा है, जैसे पंखा चल रहा है, बिजली से पंखा चल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, बस वैसे ही काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वैसी बनती है। तो आज यहाँ घूम रहा है ना, तो कहीं ना ये उल्टा घूमा होगा और उल्टा बना होगा, तब यहाँ सीधा चल रहा है, क्योंकि तभी तो बिजली समझ रहे हो ना। पढ़ाई करते हो तो ढंग से करे करो, 10वीं तक जो पढ़े हो। तो कर रहे हैं ना भैया। चले, अब ये आपको फैक्टर इनकम हो गई, आपके जेब में क्या आ गया, हमारे जेब में क्या आ गया भैया, पैसा आ गया, पैसा, और इनके पास क्या पड़ा है, गुड्स पड़ा है। अब भूख लगेगी, जीवन चलाना है, सामान खरीदेंगे, इसी पैसे को हम उठा करके क्या करेंगे, इनको वापस दे देंगे, क्या बोल के, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। क्या किया हमने, एक्सपेंडिचर कर दिया इन गुड्स एंड सर्विस पे, और बदले में ये लोग क्या दे देंगे हमें, गुड्स एंड सर्विस। जो इनके पास पड़ा था वो हमें दे देंगे, और हम बदले में जो पैसा कमाए थे वो वापस दे देंगे। अब एक आदमी नहीं, पूरा देश है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेक्टर। मतलब मैं यहाँ से पैसा कमाया, पैसा कमा के सर्विस दे के पैसा कमाया, पैसा कमा के मैं नाऊ की दुकान चला गया बाल कटवाने, सर्विस लिया, बदले में वही कमाया हुआ पैसा दे दिया। तो नाऊ की दुकान, मेरा कोचिंग या जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो सब क्या है, बिजनेस सेक्टर, इसी के अंडर आते हैं, इसी हेड के अंदर। और हम सब लोग जितने लोग हैं, मैं, नाऊ या फिर कोई और भी लोग, दुकानदार, ये वो सब किस में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में। अभी एक आदमी नहीं, ये पूरा देश है, हम सभी की बात हो रही है यहाँ पे, हाउस होल्ड में सभी हाउस होल्ड्स की, और बिजनेस में सभी बिजनेस सेक्टर की। और ऐसे में क्या हुआ, पैसा यहाँ से निकला, सुनो भाई, पैसा कहाँ से निकला, प्रोडक्शन से निकला, इनकम बना, इनकम बन के वापस क्या बना, एक्सपेंडिचर बन के वापस पैसा किसके पास पहुँच गया, समझना बात को, किससे पैसा निकला, प्रोड्यूसर से पैसा निकला, किसको गया, हाउस होल्ड सेक्टर को गया, क्या बन करके, इनकम बन करके। मतलब मान लो हमको इन लोगों ने इनकम दी थी 100 करोड़ रुपए देश को, कितना दिया था इनकम, 100 करोड़। कौन पैसा दे रहा है, बिजनेस सेक्टर पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो 100 करोड़ क्या बन गया, इनकम बन गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर वही 100 करोड़ किसको दे रहा है, वापस प्रोड्यूसर को दे रहा है। क्यों दे रहा है, खर्चा कर रहा है ना भैया, क्या कर रहा है, खर्चा। आप बोलोगे भैया कुछ पैसा बचाएगा भी तो, कुछ पैसा बचाएगा भी तो, अरे सब बोलेंगे यार, सब बोलेंगे, पहले सुनते तो जाओ। 100 करोड़ को क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, अनुग्रह थोड़ा सा ध्यान दे, ध्यान अब नहीं लग रहा है, पता है, लेकिन थोड़ा सा बस सुनो। क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और ये खर्चा करके कहाँ पहुँच जा रहा है, पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास। वही 100 करोड़ गोल घूम के पहुँच गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इकोनॉमिक्स में खर्चा मतलब दो बातें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब 100 करोड़ में से 60 करोड़ लोगों ने खर्च कर लिया, बोझ लिया गुड्स और सर्विस खरीदने में, और 40 करोड़ को क्या कर लिया, बचा लिया। 40 करोड़ क्या कर लिया,
बचा रहे हैं। जो बचा लिया उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि वो बचा के SIP करेगा, बचा के वो गोल्ड खरीद के सेविंग करके रखेगा, बचा के वो FD करेगा, उससे कमा रहा है कि नहीं, ब्याज कमा रहा है। सामान भी तो खरीदे तब तो आपको उसको बेचेंगे तब तो पैसा नहीं। कमा वो तो कर लिया 60 करोड़ का, 40 करोड़ बचा लिया, जो बचा रहा है उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि वो पैसा को रखेगा नहीं, पैसिव इनकम चाहेगा उससे कि मेरा पैसा भी पैसा कमा के दे। वो म्यूचुअल फंड SIP करेगा, वो प्रीमियम खरीदेगा, LIC लेगा, बैंक में रखेगा तो ब्याज मिल रहा है कि नहीं, सेविंग अकाउंट में 4% 5% ही ब्याज मिलता है, साल का बहुत कम मिलता है पर मिलता तो है। तो क्या वो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है? जहाँ से भी कुछ कमाई आ रही है वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसा लागत इन्वेस्टमेंट होता है सेविंग इकोनॉमिक्स में, समझना बात को। मैं घर में पैसे को ला के तिजोरी में लॉक करके रख दिया, वो सेविंग है, लेकिन उसके अलावा मैं कहीं भी उस पैसे को किया तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और उसे क्यों इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी रखूँगा तिजोरी के अलावा तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर, भले कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा पर मिलेगा। हो सकता है डूब भी जाए, पर उसको किस नेचर का बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, बैंक में। अरे म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो सीधा कंपनियों तक पहुँच रहा है, और कंपनी मतलब प्रोड्यूसर। अगर बैंक में जा रहा है तो बैंक लोन किसको देती है, प्रोड्यूसर्स को ही देती है फर्दर प्रोडक्शन करने। तो वापस से घूम फिर के वो पैसा किसके पास पहुंच गया, 60 करोड़ यहाँ से, 40 करोड़ यहाँ से। 60 करोड़ तो सीधा सीधा किसको पहुंच गया, प्रोड्यूसर को। 40 करोड़ इनडायरेक्टली किसको पहुंच गया, तो पहुंचा कितना, पूरा। बात तो वही होगी। समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स में यही समझाया जाता है बेटा कि इकोनॉमिक्स बहुत डेप्थ में है, कि प्रोडक्शन से पैसा निकल के इनकम क्यों गया, हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम से, फिर वो खर्चा बना दो प्रकार का, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बन के, और क्या बन गया, वापस पैसा किसके पास पहुंच गया, तो यहीं से निकला यहीं पहुंच गया। इसीलिए नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चक्री चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जब तक दुनिया जिंदा है तब तक। क्योंकि हर दिन खा रहे हैं, हर दिन कमा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं, हर दिन बना रहे हैं, चक्री रुकेगा क्या? जिस दिन रुकेगा उस दिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रुक जाएगा। जैसे कोरोना में रुका था तो ये थोड़ा थोड़ा रुका था, पूरा नहीं। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, अगर इसमें आप कोई फॉरेन, अभी इंडिया का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 100 करोड़ का। कोई गोरा आया हमारे देश में, ठीक है, गोरे का नाम क्या, चुप रहे, मैं गोरा नहीं। टेस्ला कंपनी का ओनर क्या नाम है, एलॉन मस्क आया इंडिया, आके 200 करोड़ और लगा के चला गया, टेस्ला खोलूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, एप्पल वाला आया, इन्वेस्टमेंट करूँगा, सब बढ़ाऊँगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये पैसा बाहर से आ रहा है, पंप हो रहा है, पंप हो रहा है मतलब अच्छी बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे इकोनॉमी को जो बूस्ट करता है, इंजेक्शन। हाँ 10 मिनट। और अगर मान लो हम लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे जाते हैं, या हमारे लोग ऐसे ही, जैसे सिंधी लोग पहले के ज़माने क्या करते थे, पैसा कमा के तिजोरी में लॉक करके ज़मीन अंदर गड़ा देते थे, या ब्लैक मनी या ये सारी चीज़ें, वो सब क्या बन जाएगा हमारे लिए, लीकेजेस। क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, तोड़ेगा। वो सेविंग घर में पड़ी है, वो तो प्रोडक्शन तक वापस नहीं पहुँच पाई, तो जो पैसे टूट गए वो क्या बन गए, लीकेजेस। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तोड़े, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, सेविंग, ब्लैक मनी, जो आगे इन्वेस्टमेंट बन के नहीं जा पा रहा है प्रोड्यूसर तक, हर वो चीज़, जैसे हमारा देश का पैसा विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो देश से सर्कुलर फ्लो क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीकेजेस। और विदेश वाले आके हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक बढ़ाएगा। तो जो हमारी इकोनॉमी की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाए वो इंजेक्शन, और जो हमारी इकोनॉमी की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तोड़े वो लीकेजेस। तो यार ये चैप्टर खत्म हो गया, पता है, चैप्टर 2 लीकेजेस, इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी में मनी जुड़ गया था, तो कौन सा फ्लो बन गया था, मनी फ्लो। ये क्या बन गया था, मनी फ्लो बन गया था। 4 नंबर में आता है, यही डायग्राम बना रहता है, बस यही डायग्राम, इसी को एक्सप्लेन करना है। मज़ा आया चैप्टर पढ़ के, लगा ही नहीं ना कि चैप्टर खत्म हो गया करके। भैया तो कहानी बता रहे थे, हाँ भैया तो कहानी बता रहे थे, चैप्टर खत्म हो गया। ये मनी फ्लो था, ऊपर वाला क्या था, जिसमें बाटर सिस्टम था, रियल फ्लो था, और ये क्या था, सर्कुलर फ्लो, ये वाला, ये जो बनाए थे। ऐसे ही एक्सप्लेन करना रहेगा एक एक टर्म, और तुमको एक एक टर्म्स भी क्लियर हो गए, कहाँ से कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेक्टर्स, 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, आपके एग्जाम में सिर्फ 2 सेक्टर तक आता है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर के नाम क्या क्या हैं, 5 होते हैं ऐसे, लेकिन 4 बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया बची हुई, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउस होल्ड,
बिजनेस, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पांचवा है कैपिटल मार्केट, जो बीच में होता है। इनको हम 5 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जो सिर्फ नॉलेज के लिए बताऊंगा कि कैसे टैक्सेस मतलब रियलिटी में क्या चलता है, वो डायग्राम ऐसा अभी कल इसमें बताऊंगा। टैक्स लगाए तो क्या, हाँ वो सब आ जाएगा कल, टैक्स आ जाएगा, तुम जो टर्म बोलोगे कल सब आएगा। दिमाग का चढ़ा हुआ है। हाँ यहाँ पे रख देता हूँ, हाउस होल्ड कल बताऊंगा, अभी बस लिख के छोड़ो, देख तो लो, ढांचा तो लेके जाओ दिमाग में। बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको 4 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ये सिलेबस में नहीं आता, तो क्यों ये बने? सिलेबस में, ये नॉलेज के लिए, कहाँ से टैक्स आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। टोटल 5 सेक्टर, जिसमें 2 बस आया। 4 सेक्टर, इसको सेक्टर नहीं बोलते, इसको मार्केट बोलते हैं। ये एक फैसिलिटेटर है, ये कोई सेक्टर नहीं है। बैंक 2 आएगा कि 4 आएगा? 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, अच्छा। समझ आया? सब लो फ्लो खत्म। कल सीट्स दूंगा तो उसका आगे का बताऊंगा। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसको आराम से फिर से देखना एक बार, ठीक है? चलिए।